गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कि यूज़ ऑफ टेंसेस। आपको मैंने पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कराए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने टेस्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। तो यहाँ हम आज करेंगे हाउ टू यूज़ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब्स में क्या चेंजेस आते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, बट बोथ चेंजेस आर डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट्स आल्सो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो आपने पहले ये अच्छे से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई के साथ कई बच्चों ने कल के टेस्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब है, मैंने लव लिखा है, लव, तो बच्चों ने आई के साथ क्या कर दिया था, लव्स कर दिया था, बल्कि ऐसा नहीं होता। आई के साथ लव आता है, लव्स नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली लव। ठीक है, ये आपकी कल की मिस्टेक है। और अगर आपको इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आई एम, आई के साथ एम लगता है, लव का बन जाएगा लविंग। ठीक है, इसमें ई था, जब ING हमने ऐड किया तो ई को हमने कट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, वी का मतलब है हम। ठीक है, वी के साथ भी जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे होते हैं तो वर्ब में एस या ES नहीं लगता। मान लीजिए यहाँ मैंने वर्ब लिखी है रीड, तो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वी रीड बुक, वी रीड अ बुक बनेगा, ना कि वी रीड्स अ बुक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे रहेगा रीड, रीड्स गलत होगा। और अगर मुझे इसे कॉन्टिन्यूअस में बदलना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी वी आर रीडिंग। बच्चों ने कॉन्टिन्यूअस में ING तो ऐड किया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी और वर्ब के साथ ING भी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं प्ले, और मेरा सब्जेक्ट है यू के साथ प्ले ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में वर्ब के साथ चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्ले में यहाँ पे प्ले ही आएगा। कौन सा टेंस चल रहा है हमारा यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू के साथ रहेगा प्ले, ना कि प्लेस, एस नहीं लगाना है। यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले क्रिकेट, जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहो। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होगा, यू के साथ लगेगा आर, यू आर प्लेइंग। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन देखिए, दे के साथ अगर हम वर्ब हमारे पास है टेक, दे प्लूरल में है, दे का मतलब है वे मतलब बहुत सारे, ये खुद ही प्लूरल है, तो इसके साथ मैं टेक का टेक्स नहीं बनाऊंगी, यहाँ मैं सीधा ही लिखूंगी दे टेक। नो चेंज इन वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विद दे। अगर मेरा सब्जेक्ट दे रहता है तो टेक ही रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और जब मैं इसे कॉन्टिन्यूस में लेके जाऊंगी तो ये मेरा बन जाएगा दे आर टेकिंग। अगर मेरा सेंटेंस होता है लंच के लिए तो दे टेक लंच अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे आर टेकिंग लंच अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ रहे होंगे आप अच्छे से इसे। नाउ सी, ही, मैं यहाँ पे वर्ब ले रही हूँ मेक। ठीक है, और जब
मुझे यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे वर्ब को लेके जाना है, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मेरे पास ही है और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, वह, जिसे हम नहीं जानते वह, ठीक है। ही के साथ जब वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके आते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं एस, ही मेक्स, ठीक है। और जब इसे हम कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे ही इज़ मेकिंग, ठीक है। अब आप देखिए शी, सेम रूल, वह बनाता है, वह बनाती है, ठीक है। थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन में मान लीजिए मैंने यहाँ पे डांस ले लिया, ये वर्ब है हमारी, तो मैं इसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करूँगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। मैं डांस का बना दूँगी डांसेस। डिमांड है मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस की और वर्ब सब्जेक्ट है मेरा थर्ड पर्सन, तो मैंने डांस में एस का यूज़ किया है। आप देखो आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस नहीं लगाया है वर्ब में मैंने, जब मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। बहुत गलती की है आप लोगों ने ये वाली, ठीक है। देखिए अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करती हूँ, शी इज़ डांसिंग, ING ऐड किया है। अगर यहाँ ई था तो मेरा कट हो गया, ये भी मिस्टेक बच्चों ने टेस्ट में बहुत की है, ठीक है। तो शी इज़ डांसिंग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। वर्ब के साथ ING जुड़ गया है और हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज़ हुआ है, पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या किया है, डांसेस लगाया है। तो एस लगाने का मुझे कैसे पता लगा है, मुझे यहाँ सब्जेक्ट की साइड देखना है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम हमेशा वर्ब के साथ एस या ES ऐड करते हैं। अब आप देखिए इट, इट में मैंने वर्ब ली है रेन, ठीक है। रेन में ये भी थर्ड पर्सन है इट, तो थर्ड पर्सन में जैसे आपको रूल पता ही है, रेन ना रह के रेन्स बन जाएगा। इट रेन्स आउटसाइड भी बोल सकते हो, लेकिन जब मुझे इसे कॉन्टिन्यूअस में लाना है तो मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। इट इज़, रेन का बन जाएगा रेनिंग, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए मोहन, मोहन के लिए मान लो मैंने वर्ब ली है गो, अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस आई विल चेंज इट, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मोहन थर्ड पर्सन है हमारा, ठीक है। थर्ड पर्सन में हम जब वर्ब लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम एस या ES का यूज़ करते हैं। तो गो का मैं बना दूँगी गोज़, ओके। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो बन जाएगा इज़ गोइंग। इज़ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मोहन एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीता, सीता भी एक लड़की है और ये थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम वर्ब ले लेते हैं स्लीप, तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट आई ऐड एस। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं स्लीप ही रहने देती, वी होता तो भी स्लीप ही रहता, यू होता तो भी स्लीप रहता, लेकिन थर्ड पर्सन आ गया, किसी का नाम आ गया, इसलिए मैंने स्लीप के साथ एस ऐड किया, स्लीप्स। और जब कॉन्टिन्यूअस आएगा इज़ स्लीपिंग, ठीक है। ये दोनों टेंस आप देख रहे हो ना, मैंने लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं यहाँ, और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अब आप देखिए रिया एंड नीति, ठीक है। मैंने यहाँ वर्ब ले ली है कुक, ठीक है। ये भी समझने वाली बात है। रिया एंड नीति, यहाँ पे दो पर्सन हैं, दो गर्ल्स हैं। जब दो गर्ल्स आ रही हैं इट मीन्स सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। प्लूरल में हम क्या करते हैं, हम एस या ES का यूज़ नहीं करते, तो मैं कुक ही राइट करूँगी, ठीक है। लेकिन इसमें सेम रूल है,
2 हैं तो मैंने आर लगाया है, आर कुकिंग। ओके, अब आप देखिए वेदर, वेदर के साथ मैं क्या लगाऊंगी, क्लियर लगाया है मैंने। अगर मैं क्लियर यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, क्लियर्स, क्योंकि इसमें ये ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड के बारे में ही बात हो रही है, किसी का नाम, वेदर, मौसम के बारे में बात हो रही है, तो क्लियर्स, ठीक है, इज़ क्लियरिंग, या जो भी, मतलब आपको मैंने एक आइडिया दिया है, कुछ और भी बन सकता है इस सेंटेंस का। अब आ गया टाइगर, टाइगर के साथ मैंने वर्ड यूज़ किया है कैच, ठीक है, कैच। टाइगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर में है, तो इसके साथ मुझे एस की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इज़, क्योंकि एक है कैचिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को बना के मैंने अच्छे से समझाया है, आपने इस टेबल को अच्छे से रिवाइज़ करना है घर पे, ताकि जो आपके कन्फ्यूज़न्स हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि कई बच्चों ने टेस्ट में ये टेंस बार बार गलत किया था। ओके, थैंक यू।